नमस्ते। जरा सोचिए एक ऐसे एआई के बारे में जो किसी भी रोबोट को चला सकता है, चाहे वो जैसा भी दिखता हो या जैसा भी काम करता हो। एक नया रिसर्च पेपर जिसका नाम है बीइंग एज 5 इसी कमाल के आइडिया को हकीकत में बदल रहा है। ये सभी रोबोट्स के लिए एक यूनिवर्सल लैंग्वेज, एक सार्वभौमिक भाषा तैयार कर रहा है। चलिए देखते हैं कि आखिर ये है क्या और ये कैसे काम करता है। लेकिन सबसे पहले ये सवाल उठता है कि एक एआई सभी रोबोट्स को कंट्रोल कर ही क्यों नहीं सकता? प्रॉब्लम क्या है? इसका जवाब काफी सिंपल है। ज्यादातर रोबोट्स ना स्पेशलिस्ट्स होते हैं। वो एक ही तरह के शरीर यानी उनकी जो फिजिकल बॉडी है और एक ही तरह के काम के लिए बने होते हैं। इस चैलेंज को आसान शब्दों में समझने के लिए आइए लैंग्वेज यानी भाषा का एग्जाम्पल लेते हैं। आप ये समझ लीजिए कि हर रोबोट अपनी एक अलग अनोखी फिजिकल लैंग्वेज बोलता है। एक ऐसी भाषा जो सिर्फ और सिर्फ उसके अपने शरीर के लिए ही काम करती है। और पता है, रिसर्चर्स इसी चीज को फिजिकल गैप का नाम देते हैं। इसका मतलब यह है कि एक एआई जो एक तरह के रोबोट बॉडी को चलाने में माहिर है, वो किसी दूसरे टाइप के रोबोट पर काम नहीं कर सकता। उनके फिजिकल फॉर्म्स इतने अलग हैं कि नॉलेज को एक से दूसरे में ट्रांसफर करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? यहाँ पर एक बिल्कुल नया, एक रेवोल्यूशनरी आइडिया सामने आता है। क्या हो अगर हम सभी रोबोट्स को मूवमेंट की एक ही यूनिवर्सल भाषा सिखा दें, एक ऐसी मदर टंग जो सब समझ सकें? इस रिसर्च पेपर का ये कोट इस आइडिया को बहुत ही खूबसूरती से समझाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि इंसान जो लाखों तरह के काम करते हैं, उनकी हरकतों की जो विशाल लाइब्रेरी है, उसे ही एक मातृभाषा यानी मदर टंग की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। यही बनेगी इस फिजिकल दुनिया की यूनिवर्सल लैंग्वेज। अब ये प्रोसेस दो सिंपल स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप है द मदर टंग। यहां पर एआई इंसानों के लाखों करोड़ों मूवमेंट्स के डेटा से सीखता है। और दूसरा स्टेप है द यूनिवर्सल ग्रामर। इस स्टेप में एआई इंसानी स्किल्स को एक ऐसी भाषा में ट्रांसलेट करता है जिसे कोई भी रोबोट चाहे जैसा भी हो समझ सके। देखिए, कोई भी भाषा सीखने के लिए एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी की जरूरत होती है, जहां ढेर सारी किताबें हों। इस एआई के लिए वो लाइब्रेरी है एक विशाल डेटा सेट जिसका नाम है यूनिहैंड 2.0। यही वो डेटा है जिसे पढ़कर एआई अपनी यूनिवर्सल लैंग्वेज सीखता है। और जब मैं कहता हूं विशाल ना, तो मेरा मतलब है सच में विशाल। इस डेटा सेट में 35,000 से ज्यादा घंटों का डाटा है। जरा इसको पर्सपेक्टिव में रखते हैं, ये लगभग 4 साल तक नॉन स्टॉप वीडियो देखने के बराबर है। ये स्केल वाकई माइंड ब्लोइंग है। लेकिन सिर्फ डेटा कितना है ये जरूरी नहीं होता, वो कितना डाइवर्स है, कितना अलग अलग तरह का है, ये भी मैटर करता है। तो इस डेटा सेट में 30 से ज्यादा अलग अलग तरह के रोबोटिक बॉडीज या जिसे हम एम्बॉडीमेंट्स कहते हैं, उनका डेटा शामिल है। इससे एआई अलग अलग शेप्स और साइजेस के रोबोट्स को समझना सीख जाता है। और अगर हम कुल मिलाकर डेटा सैंपल्स की बात करें तो वो हैं 400 मिलियन से भी ज्यादा। हर सैंपल एक छोटा सा मूवमेंट या एक्शन है। इन करोड़ों सैंपल से एआई इंसानी कामकाज की हर छोटी से छोटी बारीकी को सीखता है। इस डेटा का मिक्स ही इसकी असली ताकत है। आप देखिए, लगभग आधा डेटा इंसानी हरकतों का है, जो इसकी मदर टंग का बेस बनाता है। बाकी का हिस्सा रोबोटिक मूवमेंट्स का है, जो उस ट्रांसलेशन में मदद करता है। और आखिर में टेक्स्ट और इमेजेस से एआई दुनिया की जनरल नॉलेज भी हासिल कर लेता है। अब ये सारा हाई क्वालिटी ह्यूमन डेटा कलेक्ट करने के लिए एक स्पेशल सिस्टम बनाया गया जिसका नाम है यूनिक्राफ्टर। ये सिस्टम ये सुनिश्चित करता है, यानी इंश्योर करता है कि एआई को जो भी डेटा मिल रहा है वो एकदम डिटेल्ड और काम का हो। ठीक है, तो हमने डेटा के बारे में काफी बात कर ली। अब चलिए बीइंग एज 0.5 के दिमाग के अंदर झांकते हैं, यानी कि उस एआई मॉडल के बारे में जानते हैं जो इस सारे डेटा से सीख रहा है। तो ये एक टेक्निकल टर्म मिक्सचर ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स पर बेस्ड है। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा एआई है जिसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है प्लानर, जो सोचता है कि क्या करना है, और दूसरा हिस्सा है डूअर, जो उस काम को असल में अंजाम देता है। और ये दोनों हिस्से मिलकर काम करते हैं। तो इससे पहले क्या होता था? पुराना तरीका था स्पेशलिस्ट मॉडल्स का। मतलब हर रोबोट के लिए एक अलग एआई बनाया जाता था जिसके स्किल्स ट्रांसफर नहीं हो पाते थे। लेकिन बीइंग एज 5 का नया तरीका एक जनरलिस्ट मॉडल का है, यानी एक ही एआई जो यूनिवर्सल मदर टंग से सीखता है और सभी रोबोट्स के लिए काम करता है। गेम चेंजर है ना? चलिए अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर, इस एआई का असली टेस्ट। रिसर्चर्स ने एक सिंगल बिंग एच 0.5 मॉडल को 5 बिल्कुल अलग अलग रियल वर्ल्ड रोबोट्स पर टेस्ट करके देखा। यह है पहला रोबोट, फ्रैंका प्लस इंस्पायर।
ये एक बहुत ही फ्लेक्सिबल टेबल टॉप आर्म है और याद रखिए इसे वही एक सिंगल जनरलिस्ट एआई चला रहा है जिसके बारे में हमने अभी बात की। अब इसे देखिए, ये है दूसरा रोबोट P&D एटम U, एक अपर बॉडी ह्यूमनॉइड। इसका स्ट्रक्चर पहले वाले से एकदम अलग है, लेकिन इसे भी वही एक एआई अपनी यूनिवर्सल लैंग्वेज से कंट्रोल कर रहा है। तीसरा रोबोट है ले रोबोट SO101, जो कि एक आर्म ग्रिपर वाला काफी सिंपल सा रोबोट आर्म है। ये दिखाता है कि एआई सिर्फ कॉम्प्लेक्स रोबोट्स को ही नहीं बल्कि सिंपल हार्डवेयर को भी कितनी आसानी से अडेप्ट कर सकता है। और ये है चौथा रोबोट बीइंग बियॉन्ड D1। हर नया रोबोट इस एआई की काबिलियत को साबित कर रहा है कि वो अपनी यूनिवर्सल भाषा का इस्तेमाल किसी भी शरीर यानी किसी भी रोबोट बॉडी पर कर सकता है। और आखिर में पांचवा रोबोट है यूनिटरी G1। ये एक पूरा ह्यूमनॉइड रोबोट है। ये एआई की इनक्रेडिबल रेंज को साबित करता है। सोच के देखिए, एक सिंपल से आर्म से लेकर पूरे इंसान नुमा रोबोट तक सबको एक ही दिमाग चला रहा है। तो इन रोबोट्स ने किया क्या? उन्होंने बोल्स को एक के ऊपर एक स्टैक किया, व्हाइट बोर्ड साफ किया, दोनों हाथों का इस्तेमाल करके फूल सजाए और यहां तक कि पौधों को पानी भी दिया। ये टेबल दिखाती है कि उस एक एआई ने कितने अलग अलग और कॉम्प्लेक्स काम किए, वो भी अलग अलग रोबोट्स पर। ये सब देखकर तो यही लगता है कि हम जनरल पर्पस रोबोट्स के एक नए दौर की शुरुआत देख रहे हैं। इस रिसर्च के आगे चलकर हम सबकी जिंदगी पर बड़े असर पड़ सकते हैं। तो मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ता हूं। जरा सोचिए, क्या होगा जब एक एआई बिल्कुल हम इंसानों की तरह इस दुनिया में मौजूद किसी भी औजार या टूल को इस्तेमाल करना सीख लेगा? इसकी संभावनाएं अनंत हैं।